हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में टाइप एनोटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप एनोटेशन क्या होता है, उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो टाइप एनोटेशन को समझने के पहले हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 तरह का होता है मेनली। फर्स्ट होता है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टैटिकली टाइप में क्या होता है कि जो आपका डेटा टाइप होता है वो कंपाइल टाइम पे ही वैलिडेट होता है। मतलब आपका डेटा टाइप की चेकिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे ही हो जाती है। अगर कोई एरर होगा डेटा टाइप का रिलेटेड तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे ही थ्रो हो जाएगा। वो आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये जो लैंग्वेज हैं सारे, ये क्या हैं? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हैं। आपको जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसी टाइम आपको उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, ऐसे हमें डिफाइन करना पड़ता है। उसके अपोजिट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि जो आपका टाइप चेकिंग होता है, डेटा टाइप चेकिंग होता है, वो रन टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम पे आपका आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, बट अ, जो चेकिंग होती है, वैलिडेशन होता है, वो रन टाइम पे होता है। जो आपका कोड रन हो रहा होता है, उस टाइम पे होता है। तो इसीलिए पाइथन या हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, उसमें आपको जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल है क्या? वो एक स्ट्रिंग है, फ्लोट है, उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो चेकिंग होता है, वो रन टाइम पे होता है। इसलिए यहाँ पे आप एक वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करते हैं कि ये फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कुछ है, मतलब कुछ भी है। सेम जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, तो ये सारे लैंग्वेज क्या हैं? डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब हम आते हैं कि जो पाइथन है, ये तो डायनामिकली टाइप्ड है। अब हमें इसमें इसको टाइप को एनोटेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें इसका मतलब, जैसे मान लीजिए हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, हम ये ऑटोमैटिकली कंपाइल टाइम पे डिसाइड करेगा। बट होता क्या है कि इससे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो टाइप मॉड्यूल आया, इसके लिए जो पाइथन में मॉड्यूल है, इसे कहते हैं टाइपिंग मॉड्यूल, जो आपको बताता है, हिंट करता है, इसे टाइप हिंटिंग करता है कि हाँ, ये वाला वेरिएबल इस टाइप का होना चाहिए, ये वाला वेरिएबल इस टाइप का होना चाहिए। वो आपको हिंटिंग करता है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे। ये पाइथन वर्ज़न 3.5 के बाद, या मतलब 3.4 से 5 से इसमें आप ए टाइप टाइप एनोटेशन अ, इम्प्लीमेंट किया गया है। अब टाइप एनोटेशन के बिना कोड हमारा जो होता है, उसकी रीडेबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट करते हैं कोडिंग लिखते समय। वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है कि क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा टाइप तो पता ही नहीं है कि किसका क्या है, तो इसका कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसकी रीडेबिलिटी, रीड कोड को आपका पढ़ रहा है कोड, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये, मान लीजिए कोई आपने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या, आपने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है? मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शन, मान लीजिए कोई लिस्ट ले रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा है, कुछ भी ले रहा है ये, इसको मान लो आप रिटर्न कर रहे हो। अब दिक्कत क्या है कि किसी को दूसरा अगर कोई कोड पढ़ेगा आपका, तो आपको पता है कि हाँ, ये लिस्ट ले रहा है, बट उसे लगेगा कि उसको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये एक लिस्ट है या एक वेरिएबल, मत कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कुछ दे रखा है, तो लिस्ट भी हो सकता है। तो इससे कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मतलब कोड रीडेबल नहीं होता है। ठीक है? तो इस ऐसे ही बहुत सारे मतलब कोड को आपको रीडेबल बनाना है, अच्छा बनाना है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ानी है, आपकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ा, आप मान लो 1 साल बाद कोड को देख रहे हो, तो आप ही भूल जाओगे कि हाँ, ये कोड में ये वाला पैरामीटर क्या है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपका जो आपने जहाँ पे ड्राइवर्स कोड लिखा होगा, यहाँ पे उसको कॉल कर रहे होंगे, वहाँ पे, ठीक है? तो ये दिक्कत होगी। दूसरा, आपका जब आप अपने कोड का प्रोडक्शन लेवल में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कोड का, तो वो भी ऑटोमेटिक कोड डॉक्यूमेंट डॉक स्ट्रिंग जनरेटर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे टूल का यूज़ करके डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपना रेडमी फाइल बना सकते हैं, तो उससे आपको आसानी होगी, इसकी कोड की पढ़ने में, समझने में आपको आसानी होगी। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, जो बिना टाइप डिसाइड किए हुए, डिफाइन किए हुए आती हैं। फर्स्ट जो मेन है, वो क्या है? रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है?
तो हम अब चलते हैं कि पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन पैरामीटर का रिटर्न टाइप को हम कैसे एनोटेट कर सकते हैं? उसमें हम पैरामीटर का टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाइथन 3.5 के ऊपर हैं अगर तो आप ये कर सकते हैं। उससे पहले ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला मॉड्यूल जो है टाइपिंग मॉड्यूल, तो टाइपिंग मॉड्यूल है क्या एक्चुअली? इसमें जितने भी टाइप्स हैं, लिस्ट हो गया, प्लॉट हो गया, उसको इसमें और नए टाइप क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, तो बहुत सारे इसमें क्लासेस हैं जो आप ऑटोमेटिकली आप इम्पोर्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल को, उससे आपको टाइप हिंटिंग का एक्चुअली काम करता है, आपका टाइप क्या होगा ये, उसका हिंट करेगा आप तभी हम उसको दिखाएँगे आपको कोड लिख के, तो इसकी हेल्प से आप अपने कोड को एनोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट के लिए ही लिख रहे हैं, तो आप आदत डालिए कि आप टाइप हिंटिंग आप यूज़ करना शुरू करें अपने कोड में। चलते हैं हम शुरू करते हैं कि टाइप हिंटिंग हम कैसे करेंगे। अब आते हैं कि टाइप अ, चेकर यहाँ पे देखो स्टैटिक टाइप हम अपने कोड को क्या बनाना है स्टैटिक टाइप बट पाइथन में क्या है ये डायनामिक टाइप है। आपने डिफाइन भी कर दिया कि यस दिस मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा नेम, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या मान लीजिए एसटीआर। डिफाइन करने का क्या होता है कोलन लगाते हैं वेरिएबल के बाद और उसके बाद उसका टाइप क्या है, ठीक है? वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा आरएबीआई, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीख गए कि किसी भी पाइथन में वे वेरिएबल का डेटा टाइप को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एनोटेट कैसे करेंगे। तो वेरिएबल के बाद एक आप क्या लगाएँगे, कॉलन लगाएँगे, उसके बाद उसका नाम क्या, आप उसको क्या तो हमें एक स्ट्रिंग ले रहे हैं अभी, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया, ठीक है ना? अब मान लो मैं नेम को 10 कर दूँ, ठीक है ना? ये, मैंने नेम को क्या कर दिया, 10 कर दिया या मैंने यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन तो क्या किया है वेरिएबल को स्ट्रिंग किया है बट यहाँ पे स्टोर क्या करा रहा हूँ मैं इंटीजर करा रहा हूँ। लेकिन आपको कोई एरर नहीं मिलेगा आपको अगर आप अदर लैंग्वेज में जावा में हो गया ऐसे में आप स्ट्रिंग डिफाइन किया है अगर आप वहाँ पे उसको वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं इंटीजर से तो आपको एरर मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे रन करूँ अभी प्रिंट एसटीआर करके प्रिंट नेम तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा देखना। देखना इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, ठीक है ना? तो अभी हमने डिफाइन तो कर दिया है, बट यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं मिलेगा, पढ़ने में ठीक लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है, बट हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, तो उसके लिए क्या करना है हमें चेकिंग के लिए हाँ, कि जो हमारा वैल्यू इनिशियलाइज़ भी सही से हो रहा है, पैरामीटर सेम पास हो रहा है, कहीं मान लीजिए हमने डिफाइन कर रखा है स्ट्रिंग और पास कर रहे हैं फ्लोट या कुछ ऐसा, तो उसके लिए स्टैटिक टाइप चेकर बहुत सारे टूल हैं। जो सबसे फेमस टूल है माईपाई, इसको हम यूज़ करेंगे अपने पाइथन स्क्रिप्ट में टाइप को चेक करने के लिए कि हमने जो स्ट्रिक्टली टाइप बनाया है इसको वो सही है कि या कोई एरर भी है। तो उसके लिए हम इस मॉड्यूल को क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना? इसको हमने सॉरी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे। पिप इंस्टॉल MIPY ठीक है? हमने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड आ गया, ठीक है? आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? चलते हैं अब हम इसको चेक करते हैं इस माईपाई की सहायता से कि हाँ, हमारे कोड में क्या एरर है, ठीक है? तो माईपाई और हमारे स्क्रिप्ट का नाम टाइप इनपुट ये। देखना अब यहाँ पे एरर दिखाएगा ये, तो एनालाइज़ करेगा ये। देखना यहाँ पे दिखाया ना फाउंड वन एरर इन फाइल और उसने एरर कहाँ पे मिला यहाँ पे, ये देखो। इनकम्पैटिबल टाइप इन असाइनमेंट एक्सप्रेशन हैश टाइप इंटीजर वेरिएबल हैश टाइप इंटीजर। देखो वेरिएबल का टाइप क्या है, ये क्या है वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है, बट जो तुमने एक्सप्रेशन में इनिशियलाइज किया है उसको वो क्या है इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख दिया ना फाउंड वन एरर इन फाइल। तो ऐसे आप माईपाई के हेल्प से आप अपने पाइथन स्क्रिप्ट में टाइप चेकिंग कर सकते हैं कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। नॉर्मली पाइथन इसको इग्नोर कर देगा। पाइथन आपको पढ़ने के लिए दिखेगा यहाँ पे पाइथन जब आप रन करेंगे तो इसको इग्नोर कर देगा ओवर इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा कि चेकिंग जो होती है वो रन टाइम पे होती है। कंपाइल टाइम पे कोई ये देखो हमारा ये कंपाइल ही नहीं हो रहा है, कंपाइल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है ना? अभी मैं इसको हटा दूँ तो देखना, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, अभी देखना देखते हैं, आप देखते हैं, देखना, देखो सक्सेस नो इश्यू फाउंड इन वन सोर्स फाइल, ठीक है? तो अभी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ग्रीन सिग्नल आ गया, ठीक है ना? ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना?
तो ऐसे हम चेकिंग कर सकते हैं। उसके लिए टूल क्या है हमारा माइपाई, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं, वो क्या है कि हम वेरिएबल को टाइप को कैसे एनोटेट करेंगे और चेक करेंगे। तो हमने दोनों सीख लिया यहाँ पे, ये कि चेकिंग कैसे करेंगे और अ, उसके बाद चेक करने के लिए हम ये माइपाई मॉड्यूल यूज़ करेंगे पाइथन में और इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, एक कोलन लगा के। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए नम नम और इसको दे रहे हैं क्या फ्लोट, ठीक है ना? 1 पॉइंट फ्लोट 1.2 मान लीजिए हमने दे दिया, ठीक है ना? ऐसे मान लीजिए आप तो देखना अब यहाँ पे हम पहले टाइप मॉड्यूल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। टाइप मॉड्यूल हमें हिंटिंग में आसानी करता है, तो इम्पोर्ट यहाँ हम सब कुछ इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट एवरीथिंग, ठीक है? हमने सब कुछ इम्पोर्ट कर लिया है। तो देखना अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, मान लीजिए एक लिस्ट है, देखना अ, ये लिस्ट आ गया ना, ठीक है ये लिस्ट। तो ये इसको हम डिफाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? तो आप वेरिएबल को एनोटेट कैसे करेंगे इस तरह से एक कॉलन लगा के, ठीक है ना? ये मान लीजिए मैं डिक्शनरी कर रहा हूँ तो डिक्शनरी को डिक माय डिक ये डिक्शनरी है, ठीक है ना? तो ए और बी टू तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया, ठीक है ना? ऐसे आप फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे हम माइपाई, ठीक है? चलिए यहाँ पे चलिए कॉलन आएगा, ठीक है? अभी मैं अ, एक बार चेकिंग करके फिर से दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नम डिफाइन किया, मान लीजिए कि num1 डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए इंट है, ठीक है? इंट है और इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया फ्लोट से 110.2, ठीक है ना? अब हम चेक करते हैं इसका एरर क्या है, कोई एरर यहाँ पे है कि नहीं है? देखना अब एरर देगा। देखो एरर आ गया ना, इनकम्पैटिबल टाइम असाइनमेंट एक्सप्रेशन हैज़ टाइप फ्लोट, वेरिएबल हैज़ टाइप इंट। देखो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया उसका इंटीजर है, बट हमने जो इसको इनिशियलाइज़ किया वो क्या कर दिया, तो एक फ्लोट वैल्यू से कर दिया, ठीक है ना? ओके, तो इसी तरह से हम पहला हमारा हो गया कि हम कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है? इसको मैं सही कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, कोई एरर नहीं है, ठीक है अभी? एक इसमें और टाइप होता है एनी टाइप। मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि हमारा ये क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप एनी टाइप भी एनोटेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नम डिफाइन करता हूँ या एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इसको हमें पता ही नहीं कि ये वेरिएबल किस तरह का होगा, ठीक है ना? तो एनी एनी भी कर सकते हो। एन इक्वल टू आप अब यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करो, आप स्ट्रिंग दे सकते हो इसको, एक वैल्यू स्ट्रिंग दे सकते हो, कुछ भी इसको आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना? देखना अभी इसमें कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसको मैं पहले कह देता हूँ, एनी में अगर आप एनी कर देंगे इसको तो आपको कुछ भी दे सकते हैं इसको, ठीक है? देखना कोई एरर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि इसको आप अभी इंटीजर भी कर सकते हो, ठीक है ना? कोई एरर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि एनी है मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर किसी फंक्शन में या किसी वेरिएबल का ऐसा है कि पता नहीं हमें, अनडिसाइडेड है मतलब पता नहीं हमें, तो आप ऐसे एनी भी दे सकते हो जो कि नॉर्मली आप नहीं दोगे तो पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पाइथन तो डायनामिकली टाइप्ड है, ठीक है ना? तो दूसरा हमने सीख लिया। तीसरा है कि अब हम पाइथन जब हम में फंक्शन लिखते हैं तो उसमें हम पैरामीटर का कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, अ, एक फंक्शन मान लीजिए हमारा यूजर इन्फो, गेट यूजर इन्फो। अब यूज़र से हम मान लीजिए क्या ले रहे हैं, उसका नेम ले रहे हैं, ठीक है ना? तो नेम ये क्या होगा? स्ट्रिंग होगा ना, देखो यहाँ पे ये जो हम ये पास कर जैसे हमने कॉलन लगाया, तो टाइप जो हिंट कर रहा है हमें कि ये क्या होगा? देखो सारे यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, लिस्ट, ऑब्जेक्ट, टपल कुछ भी मतलब बहुत सारे हैं इसमें। तो ये स्ट्रिंग होगा, कॉमा लगाएँगे, एज होगा, एज क्या होगा? इंटीजर होगा, क्या होगा? इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, जो भी है, ठीक है?
मान लीजिए उसकी हम सैलरी भी ले पूछ रहे हैं। सैलरी सैलरी हमको दे रहे हैं, फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। मान लीजिए हम उससे क्या पूछ रहे हैं कि अ, मान लीजिए वो उसकी अ, मतलब मान लीजिए कि वो एडल्ट है कि नहीं है, मतलब सॉरी, या आप कुछ भी और भी पूछ सकते हैं कि उस वो इंडियन है कि नहीं है, तो मान लीजिए उसकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन की नहीं है, तो इज़ इंडियन। अब ये क्या होगा, एक बोल होगा ना, क्योंकि ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है ना? ये, तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैं इसको क्या बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सबको इसको इसकी जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं एक बना दे रहा हूँ, इन्फो, इसका जो इन्फो होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा जो अ, ये नेम होगा, नेम, ये नेम लेगा, ठीक है ना? एक न्यू लाइन आएगा, उसके बाद अ, आएगा क्या, इसको मैं ट्रिपल कोमा करता हूँ, और हम इन्फो को रिटर्न करेंगे। इन्फो को क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है? इन्फो को रिटर्न करेंगे। अ, अब ठीक है, आगे लिखते हैं इसका, नेम हो गया, उसके बाद एज, ठीक है ना? एक न्यू लाइन देंगे, उसके बाद उसका सैलरी, सैलरी हो गया, एक न्यू लाइन देंगे, उसके बाद उसका इज इंडियन, इज इंडियन, ठीक है? हमने इसको प्रिंट कर दिया, देखते हैं अभी रन करते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एक बार इसको, गेट इन, तो आपको कैसे डिक्लेयर करना है आपको पता चल गया ना, कि कॉलन लगा के ये ऐसे आपको दे देना है, ठीक है ना? प्रिंट करता हूँ मैं इसको एक बार, गेट इन्फो, मान लीजिए रबी 26, सैलरी मान लीजिए 60,000, ट्रू, ठीक है? प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं, यहाँ से मैं पाइथन को रन, पाइथन में, तो पाइथन, ठीक है? अ, ठीक है, काफ़ी गंदा सा प्रिंट हो रहा है, सही आएगा शायद। नेम को भी नीचे कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो ये अभी प्रिंट हो गया, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे एक इन्फो करके फंक्शन बनाया था। अब हमारा फंक्शन से कोई काम नहीं है, हमारा तो काम है कि हम टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न रिटर्न टाइप क्या है इसका? रिटर्न टाइप इसका क्या है? एक स्ट्रिंग ही है। तो हम इसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला एरो लगा के। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? एसटीआर, सॉरी, एसटीआर। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? एसटीआर, ठीक है ना? तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ पे अगर एक रन करूँ फंक्शन प्रिंट गेट
यूजर इन्फो डॉट एनोटेशन, ठीक है ना? मैं अगर इसको रन करूँ तो आपको देखना पता चलेगा, इसका एडवांटेज आपको दिखेगा अभी कि कोई यूजर इसको रन करके ये देख सकता है कि यहाँ पे ये है क्या? क्या-क्या इनपुट ले रहा है ये? क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा है ना यहाँ पे। तो अगर एनोटेशन आपने यहाँ पे दे रखा है, तो एनोटेशन इसको कॉल करके आप इस वाले फंक्शन को आप यहाँ पे जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है एनोटेशंस को अगर कॉल करेंगे तो ये आपको सारे नेम क्या है एक स्ट्रिंग क्लास है, ऐज क्या है इंटीजर क्लास है, सैलरी क्या है फ्लोट क्लास है, अ, इंडियन मतलब जो इज इंडियन वो क्या है बूल क्लास है, रिटर्न क्या कर रहा है एक स्ट्रिंग कर रहा है। तो सारा उसके पैरामीटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे आपको आपका डॉक बनाने में या फंक्शन का हेल्प फंक्शन लिखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है? तो आप इसके हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये क्या-क्या लेगा एक इनपुट में। ठीक है? तो इस तरह से आप पाइथन में इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे एक और है कि आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप इसका डिफ़ॉल्ट मतलब जो वैल्यू होता है उसको भी दे सकते हैं। तो इसको लिए इक्वल टू लगाना है और शुरू कर दें, ठीक है ना? अगर आप यहाँ से अब नहीं देंगे इसको, ये वाला इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मैं ट्रू हटा देता हूँ अभी, रन करता हूँ। देखना आ गया ना इंडियन ट्रू। तो आप इस तरह से एनोटेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा टाइप एलियासेस। क्या होता है कि आप अपने हिसाब से भी एक एलियासेस डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। उसके लिए आपको यहाँ से मान लीजिए एक वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। अब वेक्टर क्या होता है? पाइथन में तो लिस्ट ही होता है, ठीक है ना? तो हम लिस्ट को इम्पोर्ट करना हमने रखा है यहाँ पे सब कुछ इम्पोर्ट करके रखा है यहाँ से। टाइपिंग में ही आपको लिस्ट उस्ट सब मिल जाएगा जितने एनोटेशन होते हैं। अब आपका लिस्ट कैसा होगा? लिस्ट क्या होगा मान लीजिए आप इंटीजर का लिस्ट बना रहे हो, ठीक है ना? तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो अभी आपने लिस्ट को क्या बना दिया एक वेक्टर आपका क्या है? लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है ना? ये वेक्टर जो है आपका मान लीजिए आप मैप बना रहे हो एक, तो मैप क्या होगा? डिक्ट होगा डिक्शनरी क्लास डिक्शनरी होगा। अब मान लीजिए मैप आपका एक स्ट्रिंग ही लेगा और इंटीजर क्या लेगा? वैल्यू लेगा। आप एक आपने इस वाले के लिए यहाँ पे क्या इन ये क्या हो गया एक तरह से इसका एलियास हो गया। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं आप कि हाँ, वेक्टर है क्या है? वेक्टर अगर कहीं पे नाम ले रहा है तो मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ इंटीजर है। मैप आपका क्या है? डिक्शनरी ऑफ अ, ये क्या है? डिक्शनरी ऑफ अ, स्ट्रिंग और इंट का एक डिक्शनरी है। जो मतलब यहाँ पे की क्या है? स्ट्रिंग है और वैल्यू क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है? तो ऐसे आप अपने हिसाब से भी आप मान लीजिए आप इसको फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ मान लीजिए मैं प्रिंट लिस्ट, प्रिंट वेक्टर। अब यहाँ पे आप जो आपका इनपुट होगा अ, जो आपका इनपुट होगा मान लीजिए लिस्ट है, आपका जो इनपुट है लिस्ट है, उसका वेक्टर दे सकते हो आप वेक्टर, ठीक ना? एक वेक्टर आप पास कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको इसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप क्या होगा मान लीजिए लिस्ट ही होगा, ठीक है? मान लीजिए वेक्टर ही होगा, तो ये वेक्टर। तो आप वेक्टर की जगह पे ये भी लिख सकते हो ये, तो लेकिन आपने छोटा करने के लिए इसको इसको ऐसे भी आप इसका एलियास भी बना सकते हो, ठीक है ना? और मान लीजिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या अ मान लीजिए वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर मतलब एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, देखना। मान लीजिए यहाँ पे रन करता हूँ मैं, प्रिंट प्रिंट वेक्टर और इनपुट क्या लेगा? लिस्ट लेगा। देता हूँ मैं लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है ना? फिर मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? जेनेरिक और यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट इन हमारा इनपुट ना, सॉरी। व्हाट इज़ दिस? स्ट्रिंग
ओके, 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 यहाँ पे क्लिक कॉमा होगा, कॉमा रहता है। यस, यस, अभी एरर आ रहा ना, ये मैंने इसको टू को एक्सटेंड किया 2 बार, तो देखो ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना? ऐसे। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक इनपुट को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, एक स्ट्रिंग भी डाल दिया, तो अभी रन करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पाइथन तो इसको इग्नोर ही कर देगा। लिस्ट लिस्ट में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। बट इसको मैं अगर माई पाई से करूँ, ठीक है ना? माई पाई टाइप देखना, अभी रहेगा, ये देखना, वन एरर फाउंड, ठीक है ना? यहाँ पे देखना, लिस्ट आइटम हैज फोर इनकम्पेटेबल टाइप स्ट्रिंग, देखना यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रखा है ना मैंने, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ऐसे आप एलियासेस की हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो और उसको पास कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप इसको, इसके जगह पे आप ये भी रिटर्न कर सकते, यहाँ पे ये भी दे सकते हो वैसे, अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप, सॉरी, ये भी दे सकते थे, लिस्ट और int, ठीक है ना? ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ही है, और ये इंट है, ठीक है ना? तो आप ये भी दे सकते हो या वेक्टर दे सकते हो। मान लीजिए आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, नेस्टेड नेस्टेड, मान लीजिए आप वेक्टर ऑफ टपल, मान लीजिए वेक्टर ऑफ टपल क्रिएट कर सकते हो आप लिस्ट। तो मान लीजिए बैर टपल लिस्ट। अब लिस्ट क्या है आपका, एक टपल है, ठीक है ना? टपल, और टपल क्या है, एक, दो वैल्यू टपल में होगा, एक स्ट्रिंग होगा और एक क्या होगा, मान लीजिए इंट होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे आप वैल्यू कैसे पास करेंगे, ऐसे पास करेंगे, एक लिस्ट है, उसके अंदर एक टपल है, उसका एक स्ट्रिंग है मान लीजिए नेम, और एक उसका क्या है, इंट है, तो मान लीजिए 25, ऐसे कॉमा लगा के लिस्ट। तो ऐसे आप अपने हिसाब से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है ना? तो उसको सिंपल करने के लिए आप यहाँ पे लग सकते थे, लिस्ट टपल, लिस्ट टपल, ठीक है ना? ये हमने यहाँ पे इसको एलियास दे दिया, एक नेम दे दिया दूसरा, कि हमारा जी यहाँ पे ये होगा, उसकी जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे है कि यूज़र डिफाइन भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके, आप कोई बना रहे हो जहाँ पे आपको यूज़र आईडी बनाना है या पासवर्ड बनाना है, तो उसके लिए कोई टाइप तो है नहीं पाइथन में कि इसका कोई टाइप है कि यूज़र आईडी है यहाँ ये पाइथन में। बट आपको अगर लिखना है तो आप वहाँ पे आप टाइपिंग मॉड्यूल में होता है एक न्यू टाइप करके, जिससे आप नए टाइप्स बना सकते हो। मान लीजिए हमें क्या बनाना है, यूज़र टाइप बनाना है, ठीक है ना? यूज़र आईडी बनाना है, क्या बनाना है? यूज़र आईडी का टाइप बनाना है, ठीक है ना? तो उसका क्या होगा, न्यू टाइप, उसका नाम क्या होगा, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। अब एक क्या लेंगे हम, मान लीजिए इसको हम इंट लेंगे, ठीक है ना? ये इंट, ठीक है ना? या मान लीजिए आप ऐसे पासवर्ड भी बना सकते हो आप, ठीक है ना? तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे? मान लीजिए कोई फंक्शन बना रहे हैं हम, डेफ गेट यूज़र आईडी, और ये इनपुट क्या लेगा, आईडी लेगा, यूज़र आईडी, उसका टाइप क्या होगा, यूज़र आईडी होगा ना, यूज़र आईडी होगा ना, ये। और रिटर्न भी करेगा क्या है, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, रिटर्न यूज़र आईडी, है ना? ये। ऐसे आप नए यूज़र आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना, ये। ऐसे आप मान लीजिए यूज़र आईडी क्रिएट किया, मान लीजिए यहाँ पे आप अब एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम, ऐसे, यूज़र आईडी, अब इसका आईडी क्या होगा, मतलब डेटा टाइप क्या होगा, यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी होगा। अब मान लीजिए इसको मैं यूज़र आईडी एक बना रहा हूँ, तो यूज़र आईडी 1 2 3, ठीक
ठीक है ना? ऐसे। अभी अगर आप प्रिंट करेंगे यूज़र आईडी, ये प्रिंट करते हैं, यूज़र आईडी क्या आपका 1, 2, 3 तो आप नए डेटा टाइप्स भी यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं न्यू टाइप्स के हेल्प से। तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया, एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि आप पाइथन में टाइपिंग क्यों यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके कोड को डॉक्यूमेंट करना आसान हो जाता है। उसके लिए हम पाइथन में टाइप हिंटिंग मॉड्यूल होता है टाइपिंग, जिसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे जेनेरिक्स हो गया पाइथन में, उसको भी हम आगे सीखेंगे। अ, उसके बाद मैंने बताया कि आप किसी फ़ंक्शन में सॉरी इससे पहले बताया मैंने कि किसी वेरिएबल में आप टाइप कैसे एनोटेट करोगे, डिफाइन करोगे और उसको चेक कैसे करोगे स्टैटिक बनाने के बाद। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मायपाई। उसके बाद आप फंक्शन में कैसे आप पैरामीटर का कैसे डिफाइन एनोटेट करोगे, उसके बाद रिटर्न टाइप कैसे एनोटेट करोगे, उसके बाद एलियासेस कैसे डिफाइन करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसके बाद नए यूजर मतलब डेटा टाइप्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें हमने इतने चीज़ों को हमने इस वीडियो में सीखा। इसका एडवांस जो होगा थोड़ा और एडवांस उसमें हम जेनेरिक्स के बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे कि पाइथन में आप अ, कैसे जेनेरिक्स को यूज़ कर सकते हैं और टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। ठीक है? ओके, थैंक यू।